ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। सुबह मंगला आरती जपा सेशन में उपस्थित होने के लिए, एक साथ मिलकर जपा करने के लिए। और अब हम लोग अपने अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। और आज हम श्लोक लेंगे 3 और 4, और टाइम मिलेगा तो 5 भी हम ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के श्लोकों में हम प्रकृति के 3 गुणों का ही वर्णन सुनेंगे कि किस तरीके से जीव यहाँ आता है, किस तरीके से बद्ध हो जाता है, किस तरीके से। तो 3 गुणों का विशेष रूप से भगवान यहाँ पे उसका उनका जो है इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, उनकी जो है उनके बारे में बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का श्लोक। श्लोक संख्या 3। मेरे पीछे पीछे दोहरा दीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण। मम यो निर्महत ब्रह्मा मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। सम्भवा सर्वभूतानां सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता। तो यहाँ पे हम लोगों ने कई बार ब्रह्म शब्द यूज किया है भगवद गीता से, है ना, परम ब्रह्म। तो यहाँ पे भी उसी ब्रह्म की बात की जा रही है। और ब्रह्म से ही, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी चीज जो है आ, इस जगत में कार्य नहीं कर सकती, है ना, इस ब्रह्मांड में कार्य नहीं कर सकती। भगवान उसको जब तक चैतन्य नहीं कर सकते तब तक कोई भी चीज कार्य नहीं करती है। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी जाना था कि किस तरीके से जो है ये जगत, ये ब्रह्मांड और अंड, है ना, जीव और ब्रह्मांड दोनों जब प्रस्तुत होते हैं या उनको जब लाया जाता है इस जगत में, तो कैसे उनकी प्रस्तुतिकरण होती है। जब तक भगवान उसको स्थापित नहीं करते हैं, भगवान उसको जीवंत नहीं बनाते, तब तक वो कार्य नहीं करता, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। यस माता जी। दो माता जी मिलकर कर लीजिए, एक पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यह संसार की व्याख्या है। जो घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण के समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिसकी व्याख्या ब्रह्मांड संभव हो सकते हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.19 में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तद्मादेतम ब्रह्म नाम रूप मंत्र मन च जायते।
परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है, और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति में के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, दूसरा कोई और करना चाहेगा? हरे कृष्णा। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भक्ति जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो पिछले हम लोगों ने 1-2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा को जाना है ना। ये ज्ञान जानने के बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और जब प्रलय होगा और जो है जब सृष्टि होगी, तो भी हम जो है आएंगे जाएंगे नहीं। करेक्ट, लास्ट श्लोक में हमने यही जाना था ना। फिर जीव क्योंकि भगवान की अवस्था में पहुंच जाएगा, उनके स्वरूप को धारण कर लेगा, यानी कि अपने ओरिजिनल रूप को धारण कर लेगा, मतलब आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा, इस जगत से जो है अलग होके। और इस जगत में ये सारी प्रलय या सारी चीजें सृष्टि होती हैं। तो ये हमने जानने के बाद ज्ञान की महिमा के अब भगवान जो है यहाँ पे जीव प्रकृति से अपना संबंध बता रहे हैं, क्या संबंध है, और कैसे ये यहाँ पे उत्पत्ति होती है। तो ये ज्ञान यहाँ पे हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस श्लोक में क्या बताया कि यह संसार की व्याख्या है। इस संसार की व्याख्या कर रहे हैं, यानी प्रकृति की व्याख्या कर रहे हैं। क्या? जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी कि शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। हम लोग को पहले पता चला कि जब ये संसार भी बनाया गया था, ब्रह्मांड की रचना हुई थी, तो कैसे हुई थी, है ना। तो प्रधान था, अव्यक्त अवस्था में, इनप्रेग्नेंट था वो, है ना, प्रेग्नेंट नहीं था। और उसके बाद क्या होता है, भगवान ग्लांस करते हैं, ग्लांस करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वही चीज महत तत्व बन जाती है। मतलब वो जो है एक्टिवेट हो जाता है। पहले डीएक्टिवेट था, वस्तु थी पर एक्टिवेट नहीं थी, तो फिर वो भगवान की ग्लांस से एक्टिवेट हो जाती है ना। तो वो कैसे होता है, और उसमें रहते हैं ये सारे जीवों को क्या कर दिया जाता है, उपस्थित कर दिया जाता है, यानी कि उनमें दे दिया जाता है, और वहीं से फिर हम लोग अपने शरीरों को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? आत्मा रहती है, जो कारणोदकशाई विष्णु है वो, और उसमें फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं फिर ये महत तत्व में। तो इसका छोटा सा एग्जांपल अगर आप लोगे, जैसे मान लीजिए एक स्त्री है ना, तो ये प्रकृति है, स्त्री है, स्त्री के अंदर गर्भ भी होता है ना, होता है कि नहीं है, तो यूट्रस होता है, गर्भ होता है, पर जब तक पुरुष का वीर्य उसमें नहीं होगा तब तक वो गर्भस्थ नहीं हो सकती। करेक्ट, यही होता है ना, प्रोसेस यही होता है। उसके बाद हो जाती है। तो स्त्री भी पहले थी, गर्भ भी पहले था, पर जब तक उसमें गर्भपात, जब तक उसमें नहीं डाला जाएगा तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो भगवान उसको करते हैं। स्त्री अकेले क्या कर सकती, बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। तो इसीलिए बताया जाता है, प्रकृति से लगता है कि ये जीव निकले हैं, पर ऐसा नहीं है। जब तक भगवान नहीं उसको गर्भस्थ करते तब तक वो चीज नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पे बिच्छू का उदाहरण देके श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे, अब यहीं पे यहाँ पे ये वाली बात आ रही है कि देखिए, और शरीर हमको चाहिए होता है, हम चाहते हैं, इसीलिए आत्मा को शरीर मिलता है, और शरीर से ही फिर सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो है पूरा संसार, ये ब्रह्मांड बनाया जाता है। अब यहाँ पे आ रहा है महातत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। तो इसीलिए पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण क्या है, वो महत्त्व जिसको भगवान ने ग्लांस के द्वारा जो है कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हो गया। हाँ, और शिला प्रभुपाद यहाँ पे मुंडक उपनिषद का जो है उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग खोल लेते हैं अपना 7th चैप्टर का 4 और 5 श्लोका। 7th चैप्टर का 4 और 5 श्लोका, जो उसमें शिला प्रभुपाद ने उदाहरण के रूप में बताया गया है। 4 में क्या बोल रहे हैं
कि कैसे सारी चीजें रहती हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। ये भगवान की ही अपरा प्रकृति है। जीव कौन है? परा प्रकृति। तो ये भगवान की अपरा प्रकृति है। ठीक है, अब उसके बाद 5 में क्या बोल रहे हैं? 5 में बोल रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक और पराशक्ति है, यानी कि हम जीव, जो उन जीवों से युक्त है, जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधन का विदोहन कर रहा है। विदोहन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग दूध दोहते हैं ना, वो दोह रहा है। तो ये जो जीव है ये अपरा प्रकृति का क्या है? उपयोग करने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं, ये दोनों प्रकृतियां हैं, दोनों यहाँ पे आ जाती हैं। तो हमें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ गया? हाँ, कि परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि अपरा शक्ति है। और वह महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यय है। अब यहाँ पे ब्रह्म क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये एक्टिवेट हो गया है ना। अब इसके संयोग से वो एक्टिवेट हो गया, तो इसको भी ब्रह्म बोल रहे हैं, यानी कि प्रकृति को भी ब्रह्म बोला जा रहा है, जीव को भी ब्रह्म बोला जाता है ना। जब उसके गुण डेवलप होते हैं तो उसको भी जीव बोला जाता है। पर जब तक कोई भी चीज एक्टिवेट नहीं होती उसको ब्रह्म नहीं बोला जाता। एक्टिवेट पे ही उसको ब्रह्म बोला जाता है। तो पृथ्वी को भी यहाँ पे, प्रकृति को भी यहाँ पे ब्रह्म बोला जा रहा है। ठीक है, और ये होता है किसकी वजह से? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान की तरफ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब एक और जो है, एक छोटा सा और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। देखिए, भगवान गर्भो कारणोदक्षाई विष्णु में सब जीव समा के रहते हैं, है ना। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी का दिन होता है, और फिर जो है ये सारे जीव बाहर निकलते हैं, भगवान भगवान उनको करते हैं। तो भगवान ग्लांस करते हैं। भगवान क्या करते हैं? दृष्टि करते हैं, है ना। अब वो दृष्टि जब जाती है तो किसी जगह पे जाएगी, करेक्ट। तो जिस जगह पे जाती है वो है प्रकृति, है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। अब वो जो ग्लांस, मैंने पहले भी बताया था, ये जो ग्लांस है, जो दृष्टि है, उसी को ही क्या बोलते हैं? शिव जी। और जो प्रकृति है उसी को ही क्या बोलते हैं? माता दुर्गा। ठीक है, काय में से किस में से निकले जीव? ये जो वस्तु के रूप में जो बताई जा रही है, किस में से निकले? कारणोदक्षाय विष्णु में। तो निकले किस में से? विष्णु में से। दृष्टि किसकी हुई? भगवान की। ठीक है, और किस पे पड़ी? प्रकृति पे पड़ी, और वो एक्टिवेट हो गई। तो ये संसार पूरा बन गया, सबको शरीर मिल गया, पूरी प्रकृति हो गई। अब जीव क्या करता है? भोगना शुरू कर देता है प्रकृति को, है ना। तो अब कोई लोग बोलते हैं कि विष्णु हमारे पिता है। विष्णु विष्णु पुराण में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा वो हमारे पिता है। तो क्या ये बात गलत है? नहीं। नहीं। शिव जी हमारे पिता है, क्या ये बात गलत है? विष्णु शिव पुराण में पढ़ोगे तो गलत है क्या? नहीं। प्रकृति माँ अम्बा वो हमारी माँ है, क्या ये गलत है? नहीं। नहीं। तीनों ही बातें गलत नहीं है। पर सर्व कारण कारणम कौन है? विष्णु। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि कृष्ण कौन है? सर्व कारण कारण। कारण। ये हमको समझ लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर, ये ज्ञान हमको समझ में आ गया। और ये ज्ञान जब समझ में आ जाएगा तो हम त्रुटियां नहीं करेंगे, हम हर चीज को देख सकेंगे कि ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, जीव हमने बनाया, हम इस प्रकृति से नहीं बने हैं, हम भगवान के हैं। हमारे अंदर दिव्य गुण रहते हैं, क्योंकि हम इस प्रकृति में आते हैं आत्मा के साथ ही, क्योंकि उसी के साथ जो है हमारे 3 गुण भी रहते हैं। उस महातत्व में 3 गुण भी रहते हैं, जीव भी रहता है, वो आता है तो उसके साथ ही वो उसको में समावेश उसको हो जाता है। और कितने जन्मों से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, इसलिए वो सारे गुण हम पे हावी रहते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और हमें अपने आप को इससे अलग करना है। और ये दृष्टि हमारी जो है बदल जाएगी, इस जगत को देखने की, भगवान को देखने की, देवी देवताओं को देखने की, प्रकृति को देखने की, अपने आप को देखने की, आत्मा परमात्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये सब को देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। करेक्ट। और इसीलिए जो है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भिक्षु को दे रहे हैं। तो अब भिक्षु कौन है यहाँ पे? बिच्छू कौन है? और जो है वो जो क्या दिया है यहाँ पे? धान। धान कौन है? धान हो गया भगवान और बिच्छू हो गए हम। और अंडे कौन हो गया? अंडे अंडा भी हम ही है। अंडे हो गए हम। धान कौन है? प्रकृति। अच्छा। बिच्छू है भगवान। उन्हीं की वजह से तो निकला
यही बाहर से जो भौतिकवादी लोग हैं जिनको कि ज्ञान नहीं पता, वो क्या सोचते हैं, बिच्छू धान में से निकल रहा है यानी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। नहीं, उसके पीछे पिता है, उसके पीछे कृष्ण है, जिनकी वजह से वो निकल के आ रहा है। समझ में आया? यही है, इसीलिए यहाँ पे ये बताया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीख हम सबके लिए, वो कौन सी है यहाँ पे, इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो आएंगे, कर्म करेंगे, मतलब क्षेत्र मिल गया, है ना, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र मिल गया, क्षेत्र में काम किया, फिर वो चला गया, फिर से आया, फिर उसने काम किया, फिर उसको क्षेत्र मिल गया, तो उसके अनुसार उसको क्या है, बहुत सारे जो है कर्म उसको मिल जाते हैं, और उसी के हिसाब से हमको रूप रंग जो है, घर गृहस्थी, जो भी कुछ हमें मिलता है, धन दौलत, सब कुछ, विद्या, सब कुछ हमें उसी कर्मों के अनुसार से मिल जाती है। और फिर क्या लिखा है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख को भोगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब दुख आएगा सुख आएगा तो समझ लो ये किसी और की गलती नहीं है, ये हमारी ही गलती है, जो हमने बोया है वो हम इसको काट रहे हैं यहाँ पे, है ना। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों का कारण भगवान है। तो अब हम जानेंगे कि सबके कारण भगवान है, तो हमें भगवान से मिलना है। यस सुमन माता जी। माता जी, उस अगले अगले सेंटेंस में वो कहते हैं बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, तो मतलब जो अंडा है वो बीज जो है वो भी भगवान ने बनाया। हाँ सही बात है। अभी इसके नेक्स्ट श्लोक पे पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम्म। भगवान अपने आप को क्लियर कंफर्म करके बोल देंगे। भगवत गीता में पहली बार भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, कि मैं बीज प्रदत्त पिता हूँ। ओके। वो जो अंडा आपने अभी बात करी ना, तो हम्म। भगवान बिच्छू से वो जो अंडा निकलता है वो उन्हीं से निकलता है। तो ये हम्म। जो हम सब किसके पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के। तो कोई कहता है हम्म। कैसे, भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदत्त पिता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः मूर्ते संभवन्ति तासां ब्रह्म महतो निरहम् तासां ब्रह्म हत्योनि अहम् बीज प्रदातः पिता। बीज प्रदापिता। यस, अहम हरे बीज कृष्ण। प्रदः पिता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, योनियां, जीव योनियां है, कितनी योनियां हैं, 84 लाख। यस, 84 लाख योनियों के बीज प्रदाता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता में वो इसको रिवील कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के सहयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्म आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। भौतिक प्रकृति, ये जो हमारी अपरा प्रकृति है वो, और फिर आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से होता है। ठीक है, जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। तो ये सबके जीवों की बात बता रहे हैं, ब्रह्मा से लेके नीचे जो है रसातल जो है उसमें तक में जाके जो है, जहां तक भी जो भी योनियां हैं, वो सब योनियों के जो बीज हैं वो भगवान ही कृष्ण ही हैं। जीव सर्वत्र है ना। तो सारी योनियों के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, पृथ्वी जल है ना,
रेप्टाइल्स हो गए, जो भी जानवर हो गए, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, उड़ने वाले, ये सब के भीतर भगवान रहते हैं। वे सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा, अब यहाँ पे माता भौतिक प्रकृति, शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, माँ हमारी कौन है, ये भौतिक प्रकृति हमारी माँ है, इसीलिए हम लोग उसको उतनी रिस्पेक्ट से देखते हैं, है ना। उसका हनन नहीं करना चाहिए। जब अब उसका हनन करेंगे तो क्या होगा, पिता तभी हमको दंड देते हैं। जब भौतिक प्रकृति का हम भोग करते हैं, भोग करने के लिए थोड़ी ना दी गई है वो प्रकृति, वो हमारी माँ है, हमें ग्रेटिट्यूड से उसको, तभी तो शिला प्रभुपाद को आप देखेंगे कोई भी चीज, इतनी सी भी चीज को वेस्ट नहीं करते थे। कोई जल हो, कोई तेल हो, या कोई भी चीज जो वो यूज करते थे, वो कहते थे नहीं ये कृष्ण की है, ये कृष्ण की है, हर एक चीज में ये कृष्ण का है, इसको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। तो ये दृष्टि जो है डेवलप हो जाती है। जो सृष्टि काल से अपने, तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ के धारण किए हैं, भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। तो ये पृथ्वी माता जब हम कुकर्म करते हैं कि हमको ये धारण कर रखी है, तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है पृथ्वी माँ को। तो श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि अगर हम बहुत गलत काम करते हैं, जैसे मान लीजिए गौर गोविंद राधा गोविंद महाराज एक बार अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि सब लोग बोलते हैं, नारे लगाते हैं, 26 जनवरी आएगी, सब लोग क्या बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई भाई है, पर भाई भाई कैसे हो गए, पिता तो एक ही होना चाहिए ना। उसको भी तो मानो। हम भाई भाई हैं, चलो ठीक है मान लिया, पर पिता कौन है। जब एक ही गर्भ से 2 संतानें 3 संतानें निकलती, तभी तो हम कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, करेक्ट। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं सबका पिता हूँ, और प्रकृति जो है गर्भस्थ, मतलब उसकी गर्भ से सब लोग आए हैं, ठीक है। तो सब लोग भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। अब आप बताइए, जब ये श्लोक हम पढ़ लेंगे भगवत गीता में, तो कितना अच्छा हो जाएगा कि आपस में किसी के साथ द्वेष नहीं होगा, किसी भी योनि के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं होगा। अभी क्या करते हैं, अपने भोग के लिए, और कौन सी फिलॉसफी यूज करते हैं कि ये जानवर तो खाने के लिए ही हैं, अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ये इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा बोलते हैं ना, ये संख्या बढ़ जाएगी, इनको खाने के लिए, अंडे खाने के लिए होते हैं, वो इसीलिए देते हैं। नहीं, जो एक ही गर्भ से आया है वो क्या हो गया, भाई बहन हो गया। अगर आप अपने भाई और बहन को मारते भी हैं, एक थप्पड़ भी मार देते हैं, तो माता पिता खुश होते हैं क्या। वो कितने भी आपसे प्रेम करते हो, अगर आपने अपने भाई बहनों को मारा या कुछ उसको गाली दी या कुछ भी बोला, तो माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यही चाहते हैं, अपने आप से हम अज्यूम कर सकते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आपस में मिल के रहे, है ना, एक साथ मिल के रहे। कोई नहीं चाहता। अब आप सोचिए, हम लोग जब भक्षण करते हैं, किसी को मारते हैं, गाय को काटते हैं, या किसी के साथ अत्याचार करते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, तो क्या अच्छा लगता है भगवान को। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सब हमारे भाई बहन ही हैं। तो अब ये पढ़ने के बाद तो समझ में आता है, चिड़िया भी जो है, कोई भी चीज है, जानवर है, पक्षी है, सब भगवान के बच्चे हैं, हम उनके जो है भाई बहन हो गए, है ना। तो वो इस तरीके से, तो वो राधा गोविंद महाराज कहते हैं पिता तो एक ही है ना, पिता एक मानने से लगेगा कि हाँ हम आपस में भाई भाई हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजों को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, और उसको यहाँ पे विराम करेंगे। क्या टाइम हो गया, 5 मिनट है, ठीक है। तो जो है, जीव भी ब्रह्मन है, प्रकृति भी ब्रह्म है, क्योंकि वो एक्टिवेट भगवान उसको करते हैं। और परम ब्रह्म कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और उसके बाद भगवान जो है यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। ये बात सुनने के बाद बार बार इसको रिपीट करिए, भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारे पिता है। ये कॉन्शियस जब आ जाएगी भगवान हमारे हैं, तो इस शरीर से संबंधित जो पिता हैं, माता हैं, भाई बहन हैं, उनसे थोड़ी सी आसक्ति दूर होगी, भगवान में आसक्ति ज्यादा होगी, और उनसे थोड़ी सी विरक्ति हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, हम हमेशा उसी संताप में रहेंगे और उन्हीं से आसक्त रहेंगे। तो हमें आसक्ति भगवान पे करनी है। और इस संसार में कितने जन्मों से कितने माता पिता मिले हैं, हमको सब कुछ हुआ है, तो उनसे थोड़ी सी हमको विरक्ति होनी चाहिए, जिससे कि भगवान में अपना पूरा पूरा जो है ध्यान लगा सके, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, ये प्रकृति माँ है, हमें इसका भोग नहीं करना चाहिए, भगवान की है। अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो हम भगवान के लिए कर सकते हैं, जल है, फूल है, फल है, इसीलिए बोलते हैं कि जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान को ऑफर कर दो, नहीं तो हमें उसका भोगना, दंड मिलेगा अवश्य ही, ठीक है। और इसके बाद जो है इससे संबंधित एक और मुझे बहुत अच्छा उदाहरण है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। शिला प्रभुपाद के जो पिता थे, गौर मोहन डे, है ना, वो क्या करते थे, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर था
कि जो भी हमारे घर में जीव जंतु रहता है, तो एक गृहस्थ के अनुसार हमको उन सबका भरण पोषण करना चाहिए। उसको चूहा आ गया तो चूहे की दवाई डाल दी, तो वो क्या हो गया, मर गया। वो क्यों आया चूहा? वो चूहा इसलिए आया क्योंकि उसको भूख लगी है, करेक्ट। या कोई भी जीव जंतु है तो उसका निवारण ऐसे करना चाहिए जिसको उनको मारे ना, है ना। तो वो क्या करते थे, उनकी दुकान थी कपड़ों की, तो उनकी दुकान में चूहे आ गए थे। तो वो क्या करते थे, रात को उस दुकान में अपनी दुकान बंद करते थे, तो उसमें वो भोजन रख देते थे, है ना। हम लोगों ने चैतन्य वो लीला अमृत में पढ़ी है, शिला प्रभुपाद के। खाना रख देते थे तो चूहे आके रात में अपना खाना खाएंगे। फिर वो वस्त्र को नहीं काटेंगे, क्योंकि वो खाने के लिए ना, उनको कुछ चाहिए खाने के लिए। तो वो समझते थे कि ये जीव आ गया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, उसको खाने का सामान दे देंगे, वो रात भर अपना खाना खाएगा, उसके बाद शांति से आराम से सोएगा और घूमेगा। वो कपड़ों को नहीं कुतरेगा क्योंकि उसको भूख लगी है। और वो इस तरीके से पालन करते। तो ये दृष्टि हमारी कैसे बदल जाती है, जब हम इस संबंध को समझ लेते हैं कि सब में भगवान है, ये भगवान के बच्चे हैं, हमें इनके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। कुछ और उपाय निकालेंगे जिससे कि ये हमारा नुकसान भी ना करें और चीजें सुचारू रूप से चल जाए, क्योंकि वो उन्होंने हमारे घर में आश्रय लिया है। कल ही एक महाराज बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि आपके परिवार में आपको लगता है कि 4 व्यक्ति मनुष्य हैं, अरे वो भी हैं जो जीव जंतु घूम रहे हैं, वो भी हैं। वो भी आपके परिवार में क्यों आ गए, आप ही के अपार्टमेंट में क्यों आ गए? कृष्ण की व्यवस्था है ना कि आपके अपार्टमेंट में वो छिपकली आ गई, आपके अपार्टमेंट में वो चूहा आ गया, क्यों आ गया? तो उसको दंड दोगे तो तुमको दंड मिलेगा। तो इसलिए उस तरीके से निवारण करो जिससे कि आपको उसका कर्म बंधन ना लगे, है ना। तो इस तरीके से, और एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, फिर हम इसको यहाँ पे विराम करेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी चेतना को आगे बढ़ाना है। ये जो भगवान कह रहे हैं ना, हम पिता हैं, तो हमें जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं या जो ये ग्रंथ पढ़ते हैं, बार बार भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो हमें उनसे अपना संबंध बनाना चाहिए। तो हमारा जब ये भारत का युद्ध जब विराम हुआ, तो राज्य जो है युधिष्ठिर महाराज को दे दिया गया, है ना। ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में आता है। तो चौथा या पांचवा अध्याय, प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के चौथे या पांचवें श्लोक में आता है। तो उसमें जब युधिष्ठिर जी को जो है पूरा राज्य दे दिया गया, और उसके बाद भगवान थोड़ी देर बाद जो है वहां पे आए द्वारिका में। जब वो वहां पहुंचे, तो जितने भी द्वारकावासी थे वहां पे, जितने भी थे, वो सब इतनी आतुरता से श्री कृष्ण जी का जो है वेलकम करने लगे, कि आदर करने लगे कि भगवान आप कहाँ थे, इतने दिनों से कहाँ थे, हमने आपको देखा नहीं, हमने आपको सुना नहीं। और उनके घर में जो भी था वो सब लेके आ गए भगवान के लिए, है ना। और लेके आके भगवान को अर्पित करने लगे, सब रोने लगे कि भगवान को हमने देखा नहीं। क्यों? ये प्रेम कैसे उमड़ा उनके अंदर? क्योंकि उन्होंने अपना भगवान से संबंध बना लिया था। तो हमें क्या करना है, हम जब ये ज्ञान सेक्शन सीख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं पिता हूँ। मेरा जब मैं कल ये पढ़ रही थी तो मेरा दिमाग सिर्फ एक ही जगह पे था कि भगवान कह रहे हैं मैं पिता हूँ, मैं पिता हूँ। हमारा संबंध अपने पिता से इतना प्रगाढ़ है, भगवान से क्यों नहीं होता कि हम हर समय सोचें हमारे भगवान हमें बुला रहे हैं। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए, है ना, भक्ति योग में, कि हमारा संबंध भगवान से अच्छे से बन जाए। तो इस तरीके से, तो जैसे वो द्वारकावासी थे, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे उनके लिए, और भगवान भी ना क्या करते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं। जब हम भगवान के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेशन करते हैं। आप देखेंगे जब हम लोग सुबह सुबह मंगला आरती में प्रार्थना करते हैं, है ना, तो कलेक्टिव प्रार्थना जब हम करते हैं, क्योंकि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, करेक्ट। और सुबह जब हम लोग जपा शुरू करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप देखेंगे जब कलेक्टिव प्रार्थना की जाती है, क्योंकि हम सब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान हमको सुनते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं कि ये अपने दिन का प्रथम प्रहर जो है मुझको देता है ना। इसीलिए भक्तों की प्रार्थना ज्यादा भगवान सुनते हैं। तो प्रार्थना करने से क्या, भगवान जल्दी सुनते हैं। तो हम लोग के जन्मदिन हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी की तबीयत खराब हो, तो सबके लिए सुबह प्रार्थना करते हैं, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान 101% उस चीज को सुनते हैं। अकेले में शायद ना भी सुने, क्योंकि हमारे अंदर उतनी प्योरिटी नहीं है, तो नहीं सुनते हैं ना। तो इसी के साथ जो है एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उसके बाद हम सत्र को विराम करेंगे। अभी मैं रिसेंटली जो है बेंगलोर में, कर्नाटक में जो है एक मंदिर है, सौम्य केशव मंदिर। तो वहां गई थी दर्शन करने के लिए प्रभु जी के साथ। तो उस मंदिर में जब सौम्य केशव नहीं, उससे पहले जो है अप्रमेय स्वामी मंदिर में हम गए थे। तो अप्रमेय स्वामी मंदिर में क्या है, अप्रमेय मतलब भगवान विष्णु का ही मंदिर है।
जो है कृष्ण भगवान का। पर उस अप्रमेय क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान किसी भी चीज से, भगवान को आप जो है कंपेयर नहीं कर सकते। अप्रमेय, बिना उनको आप किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। जो अलवार थे उन्होंने उस तरीके से उनको ग्लोरिफिकेशन किया, बोले नहीं नहीं भगवान किसी से कंपेरेबल है ही नहीं, वो सबसे दिव्य है। उसी मंदिर में एक छोटे से भगवान है, अ, जो क्रोलिंग कृष्णा होते हैं ना, घुटनों वाले कृष्णा, तो वो मूर्ति कहीं नहीं दिखेगी, वो उस मंदिर में है। और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मूर्ति है। मतलब उसको आप देखेंगे और उसको ऐसे कवच वच पहना के, और शेर का वो नाखून डाल के सब उनको पहना रखा है, क्योंकि बच्चे हैं ना, छोटे हैं, तो इस तरीके से उनकी पूजा की जाती है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो एक बार, एक बहुत पुरानी स्टोरी, बहुत लंबी है। एक राजा थे, तो वो उनको लेके आ रहे थे अपने महल में उनकी डीटी वर्शिप करने के लिए। तो रास्ते में ये अप्रमेय स्वामी मंदिर मिला, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनको यहाँ पे विराम करते हैं, रात में यहाँ पे मैं रुकता हूँ और सुबह फिर यहाँ से ले जाऊंगा। तो जो लोग यहाँ के लोग भी हैं वो भी इसके दर्शन कर लेंगे, और वो भी जो है इनको प्रणाम कर लेंगे, फिर सुबह इनको लेके चला जाऊंगा। तो वो सब लोग आते हैं, और राजा आके उनको मंदिर में रख देते हैं कृष्ण भगवान को। और वहां के जितने भी गांव वाले होते हैं ना, वो सब आते हैं दर्शन करने के लिए कि एक भगवान आए हैं छोटे से, और सब उनको फूल चढ़ाते हैं। अब वो सब रात भर बैठे रहते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं उनको, क्योंकि छोटे से हैं, बच्चे हैं। वो क्या कहते हैं कि हाय भगवान, ये सुबह चले जाएंगे, इनको तो यहीं रहना चाहिए, इनके यहाँ पे रहेंगे ना, तो हम इनको डेली इनके दर्शन कर सकेंगे और डेली इनकी पूजा कर सकेंगे। और पूरा गांव जो है ऐसी प्रार्थना करता है, अंदर ही अंदर, बाहर तो नहीं बोलते डर के मारे, क्योंकि राजा के भगवान है, वो राजा अपने पर्सनल वर्शिप के लिए लेके जा रहे थे। और जब वो ऐसा करते हैं, सुबह राजा तब तैयार हो जाते हैं, आरती वारती हो जाती है, उसके बाद राजा जी उठाते हैं उनको, वो तो उठते ही नहीं है वो उठते ही नहीं है। कहते इतने भारी कैसे हो गई, वो उठ ही नहीं रहे हैं। फिर बहुत बहुत, फिर सब जो, फिर वहां के जो अलवार थे और जो पुजारी थे, वही कहते हैं अब भगवान की इच्छा नहीं है यहाँ से जाने की, तो आप कृपया करके इनको यहीं पे छोड़ दीजिए, और हम सब लोग उनको वैसे ही बच्ची की तरह इनकी देखभाल करेंगे, और आप आके इनके दर्शन करना। राजा बहुत रोते हैं, उनको बहुत दुख होता है, पर वो एक बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं ये गांव के लोग जितना मैं प्रेम करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्रेम करते हैं। और क्योंकि सब मिलके, सबने ये प्रार्थना की कि ये यहाँ पे रुकें और हम इनकी पूजा करेंगे, तो भगवान रुक गए। तो इस तरीके से भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। अगर हम सब लोग मिलके कोई चीज के लिए बोलते हैं, जैसे हम लोग भगवत गीता क्या पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, हम सब मिलके भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलके भगवान का नाम करते हैं, हम सब मिलके भगवत गीता भागवतम का पारायण करते हैं, तो भगवान अवश्य ही हमारी बात सुनते हैं। क्योंकि एक के अंदर शक्ति नहीं है, पर जब सब लोग मिलके करते हैं तो भगवान रुक जाते हैं। तो हम सब लोग मिलके प्रार्थना क्या करेंगे, हमारे भगवान कौन है, पिता कौन है, श्री कृष्ण, और वो ही हमको अपने मस्तिष्क में रखना है। जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, हम उसको अपने चित्त में धारण करें। तो इसी जो है शिक्षा के साथ, कि हमारे वो जो है कृष्ण हमारे जो है पिता हैं, बीज प्रदाता पिता है, कई जन्मों से हम उनसे अलग हो गए हैं। तो अब भगवान हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमारे बुद्धि में, हमारे इंटेलिजेंस में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में आप हमेशा विराजमान रहें, जिससे कि हम हमेशा आपको जो है ध्यान कर सकें। तो इसी के साथ हम सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और एक माता जी ने भी दिया, यहाँ पे मुझे मैसेज किया है कि उनके पिता का भी जो है शरीर उन्होंने त्याग कर दिया है, तो वो भी भगवान के धाम जाए, वो अपने पिता के गंतव्य को प्राप्त हो, और शारीरिक संबंध जो भी हमारे हैं उसमें हमारी ज्यादा आसक्ति ना हो, जो हमारे पिता हैं उनसे हमारी आसक्ति हो। इसी प्रार्थना के साथ 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण की जय। माता जी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हमेशा आप भगवान के चिंतन में रहें, भगवान के गुणगान में रहें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी को सारे हरे कृष्णा माता जी, सभी को सभी प्रणाम। माता जी को माता जी प्रणाम। धन्यवाद।